मने बात सुभाष भैया के अवे को बिरहा देशभक्ति क्रांतिकारी बिरहा। आइए मास्टर बा धरती पर लोग रोज मरेलन, रोज पैदा होने उनका नाम कोई नहीं लेता। दुनिया उसकी गुणगान करती है जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। आइए भूमिका में भाव हो मास्टर बा। करते सदा जंग में क्योंकि कुदरत ने दी उनको बजरे जिगर। अब सगुन हार या जीत को प्राथमिकता न देते सरहदे सफर। बहादुरों के लिए भाव कभी ने लिखा है। गजल कौन है मास्टर? स्वर्गीय रामदेव गुरु गावे अपने जवानी के आलम में धून के बड़ा पीस के गावे, जबान से पीस के गावे के अरे काबे काशी में नजारा लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। वीरों के लिए भाव कवि ने लिखा है के सरहद का कसौटी पर जो वीर उतरता है, स्वर्ग से भी प्यारी हिंदुस्तान की धरती। राहुल यादव ईसोपुर। नहीं करती है स्वर्ग से भी प्यारी हिंदुस्तान की धरती। प्रताप आए लेकर शेर का सीना, सीखे थे शिवाजी भी यहाँ शान से जीना।
दिया है हुक्म सैनिकों ने राह ली घेरी, जबरी पकड़ का पापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ का पापी मालती को उठाया, मरोल के कलाई जब लूट के आया। एक अंग्रेज अधिकारी इलाहाबाद नैनी जेल के बगल में छावनी थी, बलिया की क्रांति खामोश और बलिया के क्रांतिकारी जवान सिलेंडर बोल दो। पेपर में पढ़ा इस खबर को, हमारे बलिया का क्रांतिकारी जवान मंगल पांडव कोतवाली में आग लगा दिया, अंग्रेजी डीएम के दफ्तर में घुसकर गोलियों से मारकर बलिया से कलकत्ता के लिए फरार हो गया। मचा लफरा तफरी, समय बीता धीरे धीरे। सन 1939 ईस्वी जनवरी का महीना, पूरे देश में औरतें पिड़िया का त्योहार मना रही थी। हमारे बलिया जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो छपरा के लिए रोड जाती है, दूबे छपरा गांव से 15-20 को मेहरारू झुंड बनाई के और पिड़िया के गीत गावत पहुंचले वही गंगा के किनारे। वह लॉर्ड कैनेरी गवर्नर नदी के किनारे घोड़े पर सवार होकर के निरीक्षण कर रहा था। उन औरतों में एक मालती नाम की दुल्हन के ऊपर नजर पड़ी है अंग्रेज की। अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो उस औरत को। बेरहमी से अंग्रेजी पुलिस पकड़ करके ले जाती है लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज के सामने। बाबा का आशीर्वाद लगे, बच्चा के भी बहुत बहुत धन्यवाद। हे भैया, अंग्रेजी पुलिस पकड़ के ले गई ना, साड़ी खोलने लगा हुआ गवर्नर, रोवे लगल मालती, नहीं ऐसा मत करो, मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है, नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं माना वह अंग्रेज उस मालती नाम की दुल्हन की आबरू को लूट लिया। उन्हीं औरतों में से चंपा नाम की लड़की दौड़ते हुए जाती है। मालती के पति का नाम था सामदेव पहलवान, अखाड़े पर पहलवानों को लड़ा रहा था। काला सारे भैया यहाँ अखाड़े पर पहलवानी करो, भाभी की आबरू को लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज लूट लिया है। अरे सामदेव यादव करता अखाड़े पर पहलवानी, सामदेव यादव करता अखाड़े पर पहलवानी, उसी भेष में चला तुरंत बीबी की सुना कहानी। अखाड़े पर जितना पहलवान आनंद जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए दौड़ पड़े गंगा के किनारे। एक लाइन बड़ी खूबसूरत, गीतें भी खूबसूरत होती है। गीतियों होला, कौन गीत बा मास्टर? कहाँ यार, थोड़ा बढ़ाओ। देखा, बड़ा ढेर दिन के बाद पारस भैया मिले लोन। नहीं तोरी चलिनिया से बिरहा रहल, और बड़ा ढेर दिन के बाद आज मिलल बा, तनी नहू से रंग मसाला होत रहे। तरज कवन बा? अरे हम गवनवा नहीं जाप, हम गवनवा नहीं जाप, अरे नई नई प्रीत लगल यही रानावा, अरे नई नई प्रीत लगल यही रानावा, हम गवनवा नहीं।
कहले रहल आया हीरा देला दूध मलाई अरे दवरा पूरी मिठाई ना दवरा पूरी मिठाई ना सैया देला लाल ओढ़नवा सैया देला लाल ओढ़नवा हम गवनवा ना और ये पुनः 200 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया काशी सिंह यादव जी आपके तरफ से भैया के बहुत बहुत प्रणाम। जो चलता है उसको मंजिल मिलती है हिम्मते मर्द मद्दते खुदा। जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए सक्षम होता है उसकी भगवान भी मदद करते हैं। तो चल दिया जवान अरे अब जवानवा चल लेना अब जवानवा चल लेना हो तू फनवा कर दुश्मन से हो तू फनवा जवानवा चल लेना जाकर जंगल में आज मचाइबे जाकर जंगल में आज मचाइबे अरे खाइबे सीने में गोलियां ना खाइबे सीने में गोलियां ना गोलियां बरसी जैसे सवनवा अब जवानवा चल लेना पहुंचे पहलवान घोड़े पर सवार होकर के घूम रहा था वह अंग्रेज जाकर लाड को लाठी मारा अरे बहली खून की धारा बहली खून की धारा लेकिन पकड़ लिए हो बेईमानवा लेकिन पकड़ लिए हो बेईमानवा अब जवानवा चल लेना अरे विनोद शामदेव पहलवान लाठी खींच करके मारा है लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज का सर फट गया घोड़े से नीचे गिर गया। अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है शामदेव पहलवान को कम होता टेबल 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 लिखा हाँ देखा हेलो पकड़ लिए पहलवान को अंग्रेजों ने कहा नहीं जानते उसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी हरामजादे कौन सी सजा दोगे हमारे आंखों के सामने हमारे बहन बेटी की आबरू जाएगी साला आंखें निकालूंगा क्या सजा दोगे वही एक बहुत भारी बरगद का पेड़ वही पेड़ में अंग्रेज पहलवान के रस्सा से बांधे लगलन हाथ और पांव में कील ठोके लगलन उठाए अंग्रेज कोड़ा हाथ में और मारने लगा पहलवान को। गीत बदल गई मास्टर मल्लाह के औरत जब गंगा जी के भीख मांग लिए गीत के गावेली के तोह के चढ़ाई वो मैया अरे नारियल चुनरिया हो कि गंगा मैया अरे बोझली नेवरिया कई दपारवा हो कि गंगा
बधी गईल दुलाब अरे प्रेम के रसरिया हो नरिया मारन लागे कोरावा के मरिया हो अनरिया मारने लगा कोड़ाम। फिर भी शामदेव पहलवान हंस रहा है। अंग्रेज आदेश दिया पहलवान के सीने में गोली मार करके बोटी बोटी काट दो। अगल बगल गांव के लोग बुल्लापुर नवरतनपुर दुबहन अगल बगल के लोग गंगा के किनारे मौजूद हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। पहलवान के सीने में अंग्रेज गोली का निशाना करने जा रहे हैं। वाह अरे सीनावा में गोलियां और लगा जाबा बीरावा के धरती पर गिर गई ले सामू पहलवाना। इनकलाब जिंदाबाद अरे बंदे मातरम बोला अतन में छूट गई ले आलर रे पाराना। लसिया के 11 टुकड़ा कैलस भाई मनवा हो चौराहे पर रखा लिख के बुर्ड पे बयाना। आखी हुकूमत खिलाफ कोई अरे उठाई है आवाजिया हो यही ब्लैक का दाग जैसन हो में गोली चलवा दिया। मरने के बाद 11 टुकड़ों में बोटी बोटी काट के वही बरगद की पेड़ में वो मांस के लोथड़ा के रस्सी से बंधवा के टंगवा दियलस। जगह जगह चटी चौराहे पे बोर्ड पे नियम लिखवा करके टंगवा दिया। दहशत फैलाया। कोई अंग्रेजों के खिलाफ कदम बढ़ाएगा उसका भी यही हश्र होगा। मालती का पति शामदेव पहलवान मारा गया। ये भैया मर गया मालती का पति। रोवत घरे पहुंचल अपने आंखी की सामने देख ले रहल अंग्रेजों करे पति के मार के 11 टुकड़ा में बोटी बोटी कटले रहल। धीरे धीरे 9 महीना बीतल। मालती के पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। अजिया बेटा धरती पे जन्म लिया। वो माई के आंख से खुशी के आंसू निकल गई। हमरे सैया के अंग्रेज मार दियलन। ही बेटवा का पहलवान बना के मरद बेटा दोनों के मुराद पूरा कर। बेटा का नाम रखल सिकंदर। पहले के जमाने में लोग ऐसा ही नाम रखे। गुरहू कतवारू चथारू सोमारू मंगरू चिल्लर घूरा गोबर पोतन ऐसा ही नाम रखा है। और सिलौटी पर बादाम पीस के दूध में फेंट के पियावे लगल। 20 वर्ष के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। इतना भारी पहलवान बनौलस अपने वजन के सारे पहलवानों को अखाड़े पर पटक करके चित कर देता था। 20 साल के बाद सन 1939 ईस्वी आया।
पिड़िया का त्योहार गई मालती गंगा के किनारे। 20 साल पहले के सीन देखल उहे बरगद के पेड़ जो ने पेड़ के नीचे हमरे पति के अंग्रेज मार दिलन, हमरे आबरू के लूट लिहल। सरोवत घरे पहुंचल, चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल। आंख से आंसू गिरत, बाप बेटवा अखाड़ा से लड़ के जंघिया निमोटा कान्ही पर फेंकल है। बाप माई तोरे आंख में आंसू, 20 बरस के उम्र हो गई, कब आंसू ना देखली। बहाना कैलस, कहीं बेटा के बता दे वो बात तो उतावला हो जाई। कलस बेटा हमरी आंख में मोतियाबीन भइल बा, कबो कबो जब धुआं लगेला तो हमरी आंख से आंसू गिरेला। का झूठ बोलती है? तेरा बेटा जिंदा है, बता दे तेरे आंख में आंसू क्यों? कहती है आंसू की कीमत जानना चाहता है तो ब्लैक डॉग की कसम तुझे अब इसका बदला लेना तू। कसम तुझे छाती के दूध की इसकी कीमत देना तू। रोने का कारण जानना चाहता है। जब मेरे पेट में 4 महीने का था, लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज हमरे आबरू के लूट लस, तोरी बाप के सीना में गोली मार के 11 टुकड़ा में काट दिया। आज लेके वो बदला चुकावल ना। कहा खूनों की प्यासी गोली, ये पिस्तौल मेरी मतवाली है। ब्लैक डॉग का बदला ले लूं क्या धरावीर से खाली है। मार साले गीदड़ का काला मुखड़ा कर दूंगा। 11 बदला 111 बैरी का टुकड़ा कर दूंगा। कहाँ है हरामजादा? 111 टुकड़ों में काटूंगा। कलश माई बदला नहीं चुका सकते हो। का क्यों? का मेरी आबरू को लूटने वाला तुम्हारे बाप को मारने वाला वो अंग्रेज कलकत्ता में है। कलश माम तू कलकत्ता की बात करती है? धरती के नीचे होगा तब भी मारूंगा, आसमान के ऊपर होगा तब भी मारूंगा, समंदर पार होगा तब भी मारूंगा। फेंक दिया जांघिया निंगोटा और बन गया क्रांतिकारी जवान। बिरहा के टेरी में कभी जिभाव लिखल, अरे बनाया जीवन बागी सरवा, बनाया जीवन बागी सरवा। अरे नंगी पिस्टल ले झूमता है वीर बहरागी। माई अपनी बेटवा के आशीर्वाद देत बे। यहाँ तरज तो बा, देखा तरज बड़ी पुरान बा। पुरान जब तरज हो जाला तो में लचक हो जाला। इसे उखी के सिरका बा, जितने पुरान हो जाई 1 चम्मच पी लो दवाई के काम में आ जाई। पेट गलत बाप पीलस पेट साफ हो जाई। देखा पहले की जमाना के गाना, पहले की जमाना के खाना, पहले के जमाने का जनाना मौके पर काम दे ली। बारे पंडित जी सही बात बतौला। पहले के जमाना में जब पुरनका, वो जमाने में सबकी गाँवे घरे पुरनकी आजी काकी रह सत अदब रहल, वहे मलिकाना चलावे। अब तो जहिया बूढ़ पुरान आदमी मर जात बा, 4 भाई बा, घर में 4 गो चूल्ह बना जाता, 4 गो गैस खरीदा जाता। बुढ़िया रह एकता रहे। तो पहले की जमाना के मेहरारून के चर्चा कैले पंडित जी। पहले के जमाना के खाना, सावा कोदो का भात, मड़ुआ के लिट्टी, टांगुन चेन का भूजा। अब एक घड़ी के लइका टांगुन चेन के ना जनिया हमनी के देखले है जा। बिना खाद के अनाज खाए आदमी पेट में कोनो रोग ना। अब
सुते घड़ी नाना प्रकार के रोग धैले बा। आदमी कहता है कि दारू पियला से बहुत रोग धरता। अरे वे तो कटले बागस के आदमी बतावत कि फलाना के 12 बरिस के लड़का रहलो कर दोनों किडनी खराब हो गई। वो कवन दारू पिया था कि किडनी खराब हो जाता। ये सब खाद का दोष है। पहले की जमाना के खाना चल गई। पहले की जमाना के गाना फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये सब गाने चले गए। पहले के जमाना में गाजीपुर के सिमूरत गवैया हमरे बलिया के पंडित परशुराम यादव जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, बेचन भाई हमरे गुरु काशीनाथ मिल्सी साहब ये लोगन के जमाना रहे। वो समय धुन के गाँव में अरे सड़किया सरकारी रे मोर बलमुआ, अरे बोलल बे महतारी सुना हमरे बचवा, अरे चीर के अंगूठवा से खुनवा निकाली टीका दिहल वाली नारी सुना हमरे बचवा। ए भैया जवान चल दिया कलकत्ता के लिए। चलल बात गीत बदल गई मास्टर। अरे वाह अरे झूलनिया का गुजवा अब टूटल रोज, जवनिया में गड़िया छूटल बदनिया में लागल आगी रे बाबू। बक्सर से पहुंचा बड़ा स्टेशन हवा, अरे घूम घूम पतवा लगावे जवनवा। रेलवे स्टेशन बाबा भाई उतरा, पुल को पार किया, कलकत्ता शहर में पहुंचा। पागलों की बात खोज रहा है कहां अंग्रेज मिलेगा। 1 महीना बीत गया पता नहीं चला। सोचने लगा वह सिकंदर यादव लग रहा है अब हमें मंजिल नहीं मिलेगी। सुबह की बेला में चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहा था। एक अंग्रेजी का पेपर था। सुबह सुबह की बेला में अंग्रेजी के पेपर के मेन पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा था कि द एयर कंडीशन कंपार्टमेंट वाज रिजर्व ओनली फॉर लॉर्ड कैनेरी। He will go from Havana to Bombay by train and then he will go from Bombay to London by aeroplane। लिखा था लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज काम कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया है फला तारीख को फला दिन को फला नंबर गाड़ी के फला नंबर कोच में बैठकर
बंबई तक ट्रेन से जाएगा, वहां से जहाज से लंदन चला जाएगा। खौल गया खून, फेंक दिया चाय की गिलास को, दौड़ते हुए जाता है हावड़ा रेलवे स्टेशन। पूरी जानकारी को हासिल किया। वाह, कै तारीख को गाड़ी जाएगी, क्या उसका नंबर है, किस डिब्बे में बैठ करके वह जाएगा, पूरी जानकारी को हासिल किया। गाड़ी छूटने के 1-1.5 घंटा पहले जेन के इन प्रकार उसी कोच के लाइट रूम में जाकर के छिप गया, भीतर से सिटकनी बंद किया। वाह वाह, लॉर्ड कनेरी गवर्नर निर्धारित समय पर बस पर बैठा वाह। और हावड़ा से बनारस के तरफ पटरी पर रेंगते हुए जब गाड़ी आगे बढ़ती है, भाव कवि ने लिखा है, अरे क्या क्रोध में नैन लाल बिकराला बनी के मतवाला हो मतवाला, अरे लेके चल भाई बरती पिस्टल भाला बनी के मतवाला। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल, कुछ यात्री उतरलन, कुछ चढ़लन। वहां से जब आगे गाड़ी बढ़ल, काशी गंगा पुल पर, राजघाट पुल पर जब गाड़ी पहुंचल, सोच गया सिकंदर इसी बलिया में गंगा के किनारे मेरे बाप को मारा था, इसी गंगा के किनारे मारूंगा। निकला काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, अरे ठाए ठाए गोली से रदिया चलाई हो। अरे टुकड़े टुकड़े बैरी को कर डाला बनी के मतवाला हो मतवाला, अरे मस्ती भर के लोहू में नहाला बनी के मतवाला। बाहर आया है, अपने बर्थ पर सोया था अंग्रेज, पिस्टल निकाल करके सीने में लगाता है, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की नारा लगा के मरला अंग्रेज के सीना में गोली, गर्दन को काट लिया, बाकी शरीर को बोटी बोटी काट करके डब्बे को खून से रंग दिया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल, एक वो हाथ में लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज का मूड़ी, एक हाथ में नंगी तलवार और बगल में पिस्टल लटका करके इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। समय नहीं लगा, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया। चारों तरफ से पुलिस जाकर के पकड़ लेती है सिकंदर पहलवान को। हमारे अधिकारी को मारा है, कहां का रहने वाला है तू? कहा मैंने अपनी मंजिल पा लिया, पता मत पूछो। नहीं जानते उसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? कहा बाखूबी जानता हूं, जो सजा दे दो, हमें हमारी मंजिल मिल गई, चुका लिया अपने माँ बाप का बदला इस हरामजादे सब। गवर्नर के मारे वाले के छोटी मोटी सजा न मिलल, जेल की सलाखों में बंद हुआ, मुकदमा चलल, मुकदमा के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहां फांसी होगी? कहां हो? इलाहाबाद नैनी जेल में दिन तय हो गया। फांसी पर चढ़ने से पहले अंग्रेजों ने पूछा, शाबाश बलिया टिक बहादुर, अब तो तेरा आखिरी वक्त है, किसी से बात करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो?
अपनी इच्छा बता सकते हो। कहा मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? अंग्रेजों ने कहा जिंदगी मत मांगना। कहा नहीं चाहिए हमें जिंदगी। तुमने फांसी की सजा दिया है, फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल की तमन्ना जानना चाहते हो? हमारी फांसी जेल के अंदर नहीं, हमारी फांसी जेल के बाहर होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जनता फांसी पर चढ़ते वक्त अपनी नजरें से देख ले। अंग्रेजों ने कहा जाओ तुम्हारी फांसी जेल के बाहर होगी। और अब अंतिम समय है। भर गया सिकंदर के आंख में आंसू। कहा मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो अंग्रेज? एक बार मुझे मेरी विधवा मां से मुलाकात करा दो। आए है आइए, बलिया में खबर मालती देवी बूढ़ी हो चुकी थी। सुनिए, उसका बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है। बलिया से पहुंचल बनारस, केसरिया रंग में साफा रंगवाई के पहुंचल इलाहाबाद, जहां सिकंदर यादव के फांसी का इंतजार हो रहा था। भीड़ के चीर ढह ढिमलात पहुंचल। देखलस बेटा अपनी माई के, जवन हमार माई 9 महीना पेट में पकला बना के रखले रहल। बेटा और माई के ममता उमड़ गई। भर गया सिकंदर यादव के आंख में आंसू। डांटती है बुढ़िया, खबरदार बेटा जा रहे हो गम लेकर के मत जाओ। अरे तुमने तो चुका दिया रे दूध का कर्जा। फेंक दिया वो बनारसी साफम। एक बार बात करके भारतीय क्रांतिकारी जवान की तरह फांसी के फंदे को चूम लो। बंद करो रोना धोना। कहा हो भैया, ये देश में ऐसनो मतारी बाड़ी न, जौन माई 9 महीना पेट में पकला बना कर रखले रहल, बेटे को ललकार रही है। देश के लिए चढ़ जाओ फांसी के फंदे पे। कैसे? तनी बढ़ मास्टर, तनी और बढ़ा, तनी और चढ़ा। अरे बोली बुढ़िया माई जानी बहाई है सिया, चढ़ जा फांसी पर सुगनवर पकड़ के रसिया। जुग जुग जमाना तो हर करी गुणगान हो, असली बेटा का पूरा कैला रमान। कबहू ना भूलई है तो के भारत के बसिया, चढ़ जब फांसी पर सुगनवर पकड़ के रसिया। हमेशा के लिए दुनिया, मुल्क, वतन, विश्व, संसार को छोड़ करके भारत माँ की गोद में सो गया। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पर आग दे उराम, पसारे जदू के पैगाम, बनाया जीवन बागी से रवा, लेखनी काशीनाथ के सदा बरसती आगी, बनाया जीवन बागी। और ये पुनः पान हरि कलीला हुआ गमाया।